अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हाजरा खान। वेलकम टू ब्रांड न्यू वीलॉग। और आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक भी वही है जो पिछले 2-3 टॉपिक से रिलेटेड है। सेलिब्रिटी कल्चर, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स एंड द प्रेशर्स, ऑप्शंस, व्हाट डू दे डू, व्हाट डू दे नॉट डू। आपने क्या करना है, आपकी क्या ऑप्शंस हैं, आपकी क्या ख्वाहिशात हैं, क्या बॉडी गोल्स है, आपके लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या है, आपके लिए अपग्रेड, लाइफस्टाइल अपग्रेड का मतलब क्या है। क्या आपने अपने से ये सवाल पूछा है? नहीं? तो मेरे पास कुछ जवाब और सवाल दोनों हाजिर हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीलॉग। आज का वीलॉग मैंने डिसाइड किया कि मैं द न्यू जनरेशन ऑफ स्टारलेट्स इन बॉलीवुड उनके बारे में बात करूंगी कि वो जब पहले जब एक्ट्रेसेस लॉन्च होती थी या वो सेल्फ मेड होती थी या मिडिल क्लास फैमिली से, श्रीदेवी, माधुरी वगैरह, बहुत कम अरसे में सेल्फ मेड, डांस भी सीखा हुआ, काम भी किया और इन्होंने बहुत ही तवील अरसा राज किया है। मेरे ख्याल में आज भी करती है। उनकी रिप्लेसमेंट्स मुझे कहीं तक नज़र नहीं आती। अभी जो हम जिस एरा में हैं वो है कुकड़ी कल्चर। कुकड़ी कल्चर मैं किसको कहती हूँ? मैन्युफैक्चर्ड। स्टाइलिस्ट है, जिम ट्रेनर है, प्लास्टिक सर्जन है, फोटोग्राफर है, इंस्टाग्राम एल्गोरिदम है, करियर का एक एल्गोरिदम है और उन सब का एक गॉड फादर या गॉड फेरी गॉड मदर या फेरी गॉड टेम है जिसका नाम है करण जौहर, जो अपने मोहल्ले के ही बच्चे बच्चियों को बड़ा करके पाल पोस के फिर उनको डोंट टच इट, फिर उनको लॉन्च करते हैं। अब हम आए हैं कार्डाशियन एरा में और ये भी जनरेशन जो है ना, ये काली जेनर जनरेशन है। काली जेनर दुनिया की सबसे ज़्यादा फॉलो इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स उनके हैं। वो जो दिखती हैं वो इस तरह पैदा नहीं हुई थी। जब वो 18 साल की अडल्ट एज पे पहुंची तो उनकी माँ ने उनको फुल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सर्जरीज करा के लॉन्च किया एक लिपस्टिक प्रोडक्ट के साथ। उसका पहले से ही एक वो तो हो गया था इन्वेस्टमेंट, उसकी बहन, उसकी फैमिली, रियलिटी शो वो रजिस्टर तो हो गई थी। अब रीलॉन्च के बाद जब वो खुद एक एज अ प्रोडक्ट लॉन्च हुई है, एज अ सेक्स सिंबल, एज अ रियलिटी शो स्टार, एज ए मॉडल, तो उनको बाकायदा पूरी फिर से एक तामीरी उससे गुजरना पड़ा और आज वो इतनी इन्फ्लुएंशियल हो गई हैं, उनका सक्सेस फॉर्मूला, कि बॉलीवुड की हर 90s की एक्ट्रेस की बेटी वो उसी काली जेनर फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हुए अपने आप को लॉन्च कर रही है। भले उसका इंस्टाग्राम देख लें, भले इन बच्चियों का, लड़कियों का आप मेकअप देख लें, उनकी बॉडीज़ देख लें, उन्होंने ये सारी चीज़ें इन्हांस की हुई हैं। एग्जांपल है सबसे बड़ी जानवी कपूर। जानवी कपूर की बिफोर पिक्चर्स देख लें। मैं तो उनसे मिली हूँ क्योंकि मैं उनकी वालदा की बहुत बड़ी फ़ैन थी, लेकिन उस वक्त काफ़ी 7-8 साल पहले वो काफ़ी यंग टीनेजर थी। और अभी उनकी तस्वीरें देख लें, उनकी बॉडी, उनकी लुक्स वगैरह एक पूरे कार्डाशियन इंस्पायर्ड फॉर्मूला है। नोज जॉब, फुल लिप्स, चिजल जॉ लाइन, बिग बूब्स, enhanced हिप्स और ओवर सेक्शुअलाइज्ड पिक्चर्स। बाकी शनाया, बाकी एक और है उसका नाम मुझे नहीं आता, वो संजय कपूर वगैरह की बेटी, उनको भी देख लें सेम, पर आई थिंक शी वाज फेयर स्किन्ड ऑलवेज। और फिर अभी खुशी के भी आप तस्वीरें देख लें। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन जो अभी तक मेरे ख्याल में लॉन्च होने की तैयारी में है वो है अजय देवगन और काजोल की बेटी न्यासा, जो कि काफ़ी, इसकी पुरानी तस्वीर देखें, मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगी, और उनकी अभी तस्वीर देखें, आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन साफ नज़र आएगा कि उन्होंने कितना अपने बॉडी, अपने फेस, अपनी स्किन को, वही में गोरेपन के इंजेक्शन वगैरह जो डार्क स्किन होते हैं वो ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना ट्रांसफॉर्म किया है। ये ट्रेंड कहाँ से आते हैं? ये ब्यूटी ट्रेंड्स हैं। मैंने कहा था ना, ये जैसे 90s में दुबली सूखी लंबी रशियन किस्म की, ईस्टर्न यूरोपियन, वाइट स्किन्ड एक दौर था। अभी वो दौर कर्वी, ब्राउन स्किन, टैन स्किन, ऑलिव स्किन, डार्क हेयर, डार्क आइज, कर्वी बॉडीज़, वो फिर से शुरू हो गया है। और क्योंकि हम ऐसे दौर में रहते हैं जब किसी के पास पैसा होना, किसी ने एक मीम लिखा था, यू आर नॉट अगली, यू आर जस्ट पुअर। अगर आपके पास पैसा हो तो आप कुछ भी करा सकते हैं। और आप काइली जेनर साहिबा की ट्रांसफॉर्मेशन देख लें, खुशी का देख लें, और सबसे ज़्यादा इस स्टारलेट का देख लें न्यासा। करण जौहर साहब तो हैं ही फैक्ट्री लेके बैठे हुए कि ये बच्चियाँ कब बड़ी होंगी। एक ख़ास धंधा होता था, उस धंधे में हमेशा एक आंटी होती थी और वो अपनी बेटियों का इंतज़ार करती थी कि वो कब बड़ी होंगी, फिर वो कमाएंगी, फिर वो बेटियाँ, वो एक ख़ास
बड़ी सग़ीर में इसका एक बहुत बड़ा वो है। तो करण जौहर को भी साहब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कभी कभी देख के मुझे ऐसे ही लगता है कि ये तो कोई वाला फॉर्मूला है, पहले इनकी माओ को हीरोइन बनाया, फिर अब इनको हीरोइन बना रहे हैं। हेलो इशू, हाउ आर यू? तो ये ऐसे ही है। सॉरी, ये एक जोक था और शायद ये टेस्टफुल जोक नहीं था, मैं माजरत करती हूँ, मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाह रही, लेकिन देख के ऐसे ही लगता है कि वाकई इनका भी वही फॉर्मूला है कि हाँ जी। तो ये है, आप इन लोगों की ट्रांसफॉर्मेशंस देख लें, इन्होंने कितनी सर्जरियां कराई हैं, आपको क्या लगता है क्या क्या सर्जरीज कराई हैं। और सबसे ऑब्वियसली जो सबसे प्रोमिनेंट है वो है इनकी स्किन वाइटनिंग, नोज जॉब्स, ब्रेसेस, विनियर्स, फिलर्स एंड बॉडी इन्हांसमेंट। तो उसके बाद आप देखिए कितनी स्किम्पी कपड़े अपने इंस्टाग्राम वगैरह पे भी, इवन तो ये स्टार किड्स हैं, इनको ज़रूरत नहीं है, बट दे आर डूइंग इट क्योंकि एक ब्रांड बन गया है काइली जेनर सक्सेस फार्मूला। काइली जेनर सक्सेस फार्मूला बॉलीवुड में कैसे आया? वो इसलिए आया क्योंकि यूनिवर्सली आप और मैं इस फ़ोन के थ्रू, स्मार्टफोन के थ्रू कनेक्टेड हैं। तो जब हम इंस्टाग्राम पे होते हैं, हम टिकटॉक पे होते हैं, हम भी उस यूनिवर्स का एक हिस्सा होते हैं, एक छोटा सा हिस्सा होते हैं, और उस छोटे से हिस्से ने अपने लिए कितना हिस्सा बटोरना है उन चीज़ों पे शायद डिपेंड करता है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये छोटा सा वीलॉग अच्छा लगा होगा। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, आपको इनकी ट्रांसफॉर्मेशंस कैसी लगती है, किसकी अच्छी लगती है, किसका लगता है आपको फेल हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे भी नेमल हमजा अली अब्बासी की जो बेगम है, उन्होंने रिसेंटली मेरे ख्याल में उनकी तस्वीरें किस लोगों ने नहीं पहचानी क्योंकि उनकी नाक बहुत डिफरेंट लग रही थी। सो अनफॉर्चुनेटली कभी कभी ये चीज़ें फेल भी हो जाती हैं। कुछ लोग खूबसूरत होते हैं, अच्छे लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो छेड़छाड़ जब करते हैं और गलत सर्जरी कराते हैं किसी गलत सर्जन से जिसकी खुद की एस्थेटिक और टेक्निकल सेंस नहीं अच्छी होती, वो आपको एक अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता। और अनफॉर्चुनेटली उनको काफ़ी क्रिटिसिज्म मिली है। मेरे ख्याल में भी वो पहले ज़्यादा प्यारी लग रही थी, उनकी नाक बिल्कुल अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी। और नाक जिसने भी बनाई है वो फ्रेंच या वो there's a certain name for it, I think डॉक्टर अमीन यूसुफ ने उसका नाम लिया है, कोई बारबी टाइप नोज़ है, something like that, I don't know। वो नाक बनाई हुई है और ये बहुत बड़ा रिस्क होता है कि आपकी नोज़ जॉब कैसे जाती है। शिल्पा शेट्टी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, उसके बावजूद भी वो काफ़ी बेहतर रही है। प्रियंका चोपड़ा एक और एग्जांपल है, वो बैड नोज़ जॉब बट समहाउ दे रिडीम देमसेल्व्स एंड दे लुक गुड क्योंकि उन्होंने बाकी चीज़ें बड़ी बैलेंस करती हैं। तो इतना सर्जरी इस तरह से कभी सीवियर नहीं होनी चाहिए जो आपका पूरा फेशियल स्ट्रक्चर इंटरप्ट कर दे। तो द की इज टू काइली जेनर अ वेरी गुड सर्जन, अ वेरी गुड सर्जन एंड अ वेरी गुड सर्जन। बाकी अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। आपको और किस तरह की टॉपिक्स पे डिस्कशन चाहिए, क्या वीलॉग है, क्या आपके सवालात हैं, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आपसे मिलूंगी फिर एक और वीडियो में।